जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के लिए देखिए कैसा वीक है। 20 से 26 जुलाई का मंगल बुध गुरु मंगल बुध शुक्र और शनि, ये चारों ग्रह बड़े पास पास हैं, क्लोज हैं। क्लोज होने से क्या हुआ कि ये थोड़ा कंप्रेशन दे रहे हैं, कुछ हल्के दर्द वर्द की शिकायतें देंगे, ट्रैवल प्रोन है, एसेट लिक्विडेशन की तरफ ले जाएंगे। ऐसे करके इनके अलग अलग रिजल्ट आते हैं। जैसे मंगल और बुध हैं, हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, थायराइड, कॉन्स्टिपेशन की वजह से शरीर में दर्द वर्द होना। मंगल शुक्र और बुध शुक्र दोनों कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम बताते हैं। तो जो कंप्रेशन आता है हार्मोनल सिस्टम पकड़ देता है, आप इन्फेक्शियस प्रोन हो जाते हैं, आपको बड़ी जल्दी इन्फेक्शन पकड़ता है। मंगल और शनि नर्वस सिस्टम को बताते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बताते हैं। इसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। पैरों में खिंचाव आना, साइटिका टाइप पेन हो, मतलब जिनकी जैसी टेंडेंसी है वैसे रिजल्ट आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस बीच में हम ये देखें तो सबसे बड़ी बात ये, सबसे पहले कुंभ राशि पर राहु और केतु चल रहे हैं। योग कारक शुक्र यहाँ पर बैठे हुए सप्तम भाव में। पहले ये मंगल, वो राहु और केतु धनिष्ठ और मघा नक्षत्र में थे। मंगल और केतु के नक्षत्र बड़े क्लोज थे और बड़ा एक्यूट स्ट्रेसफुल पोजीशन थी। अब ये दूर दूर है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। योग कारक शुक्र इनके बीच में आके, यानी ये दोनों एनर्जी नोट्स हैं और एनर्जी नोट्स के बीच आके शुक्र की पावर बढ़ रही है, बेटर हो रही है। मतलब क्या हुआ कि योग कारक शुक्र आपको मदद कर रहे हैं, भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, एसेट का क्रिएशन या एसेट के अंदर चेंजेस लाना, रिशफल होना, मैरिटल और अच्छे बिजनेस रिलेशनशिप के प्रपोजल आना, बेटर साइड में जा रहे हैं। लेकिन भाई मैरिटल रिलेशन और बिजनेस रिलेशन की बात करें तो सूर्य अपने से द्वादश में आके बैठ गए, गुरु के साथ बैठे हैं, गुरु छठे बैठे हुए हैं जो लाइबिलिटी के कारक हैं, डेट्स, डिसीज और एनिमीज को बताते हैं। तो गुरु यहाँ पर इसकी दृष्टि, गुरु यहाँ अस्त बैठे हुए हैं। अस्त गुरु आपके लिए अच्छे हैं। वैसे अस्त गुरु अमूमन पेट की तकलीफ देते हैं, स्वास्थ्य पे असर लाते हैं। तो एक बात है। अब यह है कि आपका द्वादशेश और लग्नेश शनि, राशि का कारक शनि जो है, इस पर गुरु की दृष्टि है। बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। ये रेवती नक्षत्र है बुध का, ये पुष्य नक्षत्र है शनि का, लेकिन ये फ्रीज है, इसमें सीजिंग है। खर्चों को लेके ट्रैवल प्रोन हो सकता है, ट्रैवलिंग हो सकती है, खर्च जो है वो फ्रीज है। यानी देखिए, द्वादश का भाव जैसे ही फ्रीज होता है तो मानो काम अटक गए, क्योंकि फ्लोटिंग जो नाव की होती है वो अगर रुक गई, इसका मतलब फ्लोट अगर नाव नहीं हो रही, इसका मतलब अटक गया मामला। तो द्वादश भाव का सक्रिय रहना जन्म पत्री में बहुत जरूरी है। द्वादश भाव जब तक सक्रिय है, जब तक एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है, तब तक उसमें मूवमेंट बना हुआ है, चाल बनी हुई है। तो यहाँ आपकी चाल थोड़ी सी रुकती सी दिख रही है। अगली बात, बुध यहाँ पंचम भाव में वक्री हैं, अस्त हैं। मंगल, बुध यहाँ पर बहुत एक्टिव है। मंगल और सूर्य को दृष्ट होकर के बहुत अच्छे हैं और इनमें आपका दिमाग अच्छे ठंडे दिमाग से काम कर रहा है, बहुत अच्छा साइन है। इस मंगल और शुक्र, मंगल और शनि से ये हाउस स्ट्रेसफुल हो गया और इसकी दृष्टि अष्टम भाव, दशम भाव पर है, इसकी दृष्टि सप्तम भाव पर है। तो मैरिटल, बिजनेस रिलेशनशिप, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप, स्पाउस की हेल्थ और आपका प्रोफेशनल पार्टी सब स्ट्रेसफुल हो गया। अब स्ट्रेस में हेल्थ के इश्यूज भी हो सकते हैं, नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होना, ये वाइफ के साथ में या स्पाउस के साथ में हो। पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना है, स्पेशली मदर फादर की हेल्थ का। दूसरा, प्रोफेशनल पार्ट पे भी स्ट्रेस है, वो शायद वर्क की अधिकता भी हो सकती है। मंगल यहाँ पर आप देखेंगे तो 24 तारीख तक श्रवण नक्षत्र में है। श्रवण नक्षत्र का मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में, 6 लॉर्ड के नक्षत्र में। प्रोफेशनल चेंज, प्रोफेशनल प्रोफाइल में चेंज, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दोनों चीजें पता लग रही है। मंगल की दृष्टि शुक्र पर है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप अच्छे हैं, प्लीजेंट है। केतु से थोड़ा एग्रेशन है, एक्यूटनेस है। मोटे तौर पे स्पाउस की हेल्थ का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। गुरु और सूर्य कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर से बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं, चाहे व्यापार करने वाले हो चाहे नौकरी करने वाले हो, उनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये अब तक एक्सप्लोरिंग था, लेकिन अब एक्सप्लोरेशन नहीं है इसमें अब, लेकिन फिर भी रिजल्ट मिलेंगे, प्लीजेंट है, अच्छा है, इसमें खुशहाली से
धन की आवक हो रही है, लाइबिलिटी से हो रही है, बेशक अगर हो रही है तो उसका मतलब इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। ये जन्मपत्री उनके लिए बहुत अच्छी है जो लोग बाहर से फंडिंग चाह रहे हैं। तो मकर राशि, कुंभ राशि, कुंभ लग्न के लोग जो बाहर से फंडिंग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है, उनको मदद मिल सकती है। या जो लोग इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं अपने बिजनेस में उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। अब सबसे पहले देखेंगे तो शनि के साथ चंद्रमा कन्या राशि में है। शनि के साथ दृष्टों के रिडिफाइनमेंट दिखा रहे हैं, लेकिन शनि रेवती नक्षत्र में सीज ने मंगलुरु से दृष्ट है, चंद्रमा को थोड़ा सा फ्रीज कर दिया। ट्रैवल प्रोन है, अष्टम के चंद्रमा ट्रैवल प्रोन होते हैं। दूसरी बात ये हुई कि चंद्रमा जो है यहाँ देखेंगे तो सूर्य जो है कर्क राशि में वर्गोत्तम में चल रहे थे, वो 20 तारीख को 11:30 बजे सिंह नवांश में आते हैं, वर्गोत्तम कैरेक्टर खत्म हो रहा है और दूसरा नक्षत्र बदल रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत एक्सप्लोरिंग था 20 तारीख से पहले तक। अब ये पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे दोनों, तो थोड़ा इनका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। द्वादश शेष होकर द्वादश पर दृष्ट हैं। एक्सपेंडिचर एक शब्द हम बोलते हैं ड्रेन ऑफ एनर्जी, तो अगर ड्रेन ऑफ एनर्जी अगर प्रॉपर है और हो रहा है तो इसका मतलब उसमें चाल आ रही है, बेटर हो रहा है। अब अगली बात ये हो गई कि चंद्रमा कन्या राशि से तुला राशि में आ गए 21 तारीख को 7:55 से 14:21 के बीच में। तुला राशि भाग्य की हो गई। शुक्र ऑलरेडी राहु केतु के बीच में है, योग का रखे और इसके ऊपर राहु की दृष्टि है। तो सबसे बड़ी चार्ट एक तो विम्सिकल नेचर, दूसरा क्या है कि चंद्रमा आपके मजबूत हैं, मन के कारक हैं, शरीर रूपी कार के ड्राइवर हैं। जब चंद्रमा मजबूत है तो ये आपके लिए मददगार है, आपको मुकाम तक पहुंचा देगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साइन है और इस समय को आप यूज कर सकते हैं अच्छी नई मीटिंग्स में, नए बिजनेस मैटर्स में, टाई अप करने में, कुछ नई शुरुआत करने में, ज्वाइनिंग में, किसी में भी आप 21 तारीख को 7:55 से 14:21 का जो टाइम है इसे आप यूज कर सकते हैं। ये टाइम आपके लिए अच्छा है। इसके बाद में चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ गए 23 तारीख को शाम को 7 बजे चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ गए। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और गुरु की दृष्टि, दोनों की दृष्टि जो है मंगल और गुरु की चंद्रमा को पब्लिक डील में डाल रही है। यानी आपका अगर काम ऐसा है जिसमें आपकी पब्लिक डीलिंग होती है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, प्लानर्स हो गए या डिजाइनर्स हो गए, जिन लोगों का भी इंटरेक्शन पब्लिक से ज्यादा होता है, बैंक के ऑफिसर्स हो गए, सेल्स के लोग हो गए, इनके लिए चंद्रमा वृश्चिक का बहुत बढ़िया है और उनको फायदा देने वाला है। पेरेंट्स की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। प्रोफेशनल प्रोफाइल में थोड़ा चेंज दिख रहा है, वो पॉसिबल हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चंद्रमा जब धनु राशि में आते हैं, इसकी बात करनी बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि 26 तारीख को 7:35 से चंद्रमा धनु में आ गए। सबसे पहले शनि की दृष्टि, शनि सीज्ड है। गुरु और शनि की दृष्टि हालांकि एक्सप्लोरिंग है फिर भी सीज्ड है। दूसरा मंगल की दृष्टि जो थोड़ा स्ट्रेसफुल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तीसरा बुध की दृष्टि जो इमोशनल बना रहा है, आपको बहुत ज्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन दे सकता है। इसका अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें, चाहे बच्चों के मामले हो चाहे किसी के भी हो, बुद्धि से काम लेना है, इमोशनल नहीं होना है। और फिर केतु की दृष्टि, तो चंद्रमा धनु राशि में बहुत एक्यूट पोजीशन पे हैं जो आपके माइंडसेट को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन मैं कंट्रोल रखना है। 2.5 दिन का चंद्रमा है, निकालना है इसको अच्छे से। हेल्थ के लिए ध्यान रखने की जरूरत है। बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना है या बच्चों को लेके थोड़ी सी कंसर्न, चिंता हो सकती है। ये सारी चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं। तो इस चंद्रमा को आराम से निकालना है और हेल्थ का विशेष तौर पे संतान पक्ष को लेके या किसी को लेके थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी समय अच्छा है, इसको ध्यान से निकालें। और चंद्रमा का एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है गुरु के साथ में। चंद्रमा गुरु की राशि में, गुरु चंद्रमा की राशि में। तो ये चंद्रमा गवर्नमेंट सेक्टर को भी बता रहा है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर को। वहां कुछ चेंजेस होते दिखाई दे रहे हैं प्रोफेशनल प्रोफाइल में, बिजनेस में, इनके साथ रिलेशनशिप में थोड़े चेंज आ रहे हैं। और वो हर इंसान के जन्मपत्री के हिसाब से अलग अलग रिजल्ट आएंगे। वो आपकी जन्मपत्री देख के बता पाएंगे कि वास्तव में आपके व्यक्तिगत तौर पे वो अच्छा है या नहीं है। सॉरी। तो फायदा उठाइए, अच्छा समय है। जय श्री कृष्ण।